अच्छा, जब आप इस्कॉन एंटर करते हैं ना तो एक बहुत ही अच्छा सा पोस्टर आपको दिखता है जहां लिखा है हाई स्पीड इंटरनेट इज लीडिंग टू स्लो स्पीड लिविंग। जी हाँ, हमारी जीवन की जो स्पीड है ना वो इतनी एक तरह से पीछे जा चुकी है क्योंकि हम इंटरनेट के एक तरह से स्लेव्स बन चुके हैं कि बिना इंटरनेट के तो मानव जीवन आगे बढ़ता ही नहीं है। और यहाँ पर आकर कुछ देर के लिए आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया से दूर अपने लिए समय निकालने के लिए कहा जाता है और सिखाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम भी चलते हैं सीधा महादेव एंड सन्स की ओर। महादेव, बाहर निकल। हम यहाँ अपने घर के जेवर लेने आए। ये हमारे जेवर तुम्हारे बेटे धीरज ने लिए हैं। नहीं, धीरू ये काम नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। धीरू, क्या दो इनसे कि तुमने चोरी नहीं की, कोई जेवर नहीं चुराया तुमने, बोलो इनसे। अरे धीरू, सोच क्या रहे हो? अरे मुंह में दही का जमा लिया, बोलो ना। बस, फूट गया भांडा, पता चल गया हमको। ये भानु है भाई, भानु। और भानु जो करती है ना, फिर जो सोचती है उसे देखकर कहना पड़ेगा ये दी ग्रेट भानु है। फिर वैसे महादेव भी कम नहीं है, लेकिन क्या करे, अपने बच्चों की वजह से हमेशा पीछे हटना पड़ता है महादेव को। अब आप सब तो जानते हैं कि रज्जी को मोहरा बनाकर भानु ने इस घर में भेजा है। हालांकि इस बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। अब एक हार चोरी हो गया है। चोरी किसने की है ये बात धीरज भी जानता है और रज्जी भी और भानु भी, लेकिन महादेव के सामने ये धीरज ने इस बात को सामने नहीं आने दिया, क्योंकि वो जानता है कि अगर महादेव को सच का पता चला तो विद्या और महादेव के बीच में दरार आ सकती है। मैंने उन्हें बता दिया था, इल्ज़ाम मतलब गलती मेरी थी और कल्याण की थी, उन्हें पता है, पर फिर भी भानु माँ अपने प्यारे दामाद जी पे ब्लेम डालना चाह रही हैं तो उन्होंने डाल दिया है। और धीरज भी महानता के मूर्त, उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया क्योंकि महान, और लूँगी ना इसके बाद, अभी स्पॉइलर नहीं दे सकते यार। तो फिर इसके बाद अभी बस अब धीरज थोड़ा सा फंस गया है, तो देखो अब धीरज को कौन बचाएगा। भज्जी, मेरा मतलब रज्जी बचाएगी मुझे ऑब्वियसली। मतलब भाई मैं खुद ही मना कर देता हूँ ना बताने के लिए, कैसे बताएगी, कोई इसको बुरा तो लग ही रहा है बट मैं खुद मना कर देता हूँ ना। अपनी जब मैं अपनी मम्मी को मना कर देता हूँ, माँ को ही, तो उसको कैसे मना बताने दूंगा, क्योंकि सारा कॉन्फ्लिक्ट ही है ना। धीरज बचाने की कोशिश ये कर रहा है कि माँ का जो सच है वो महादेव के सामने ना आए। अब घर में कितने लोग हैं, तमाशे पर तमाशा हो रहा है। कभी बिस्वा तमाशा करता तो कभी विद्या और भानु का भाई। देखा जाए तो आज ना उस तरफ के लोग ज्यादा भारी पड़ रही हैं महादेव के परिवार पर। अब भानु महादेव के घर में आई और अपने दिल की सारी भड़ास निकाली, बड़े बड़े डायलॉग बोले, जिसका असर महादेव पर कुछ ऐसा हुआ कि वो खुद अपना घर छोड़कर चला गया। वही तो सी भानु माँ का क्लियर है, वो तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं, वो तो वही कर रही हैं जो उन्हें करना है, उन्हें बदला लेना है। और उसके लिए वो रज्जी को कहीं ना कहीं यूज़ कर रही थी, बट अब रज्जी भी बदलने लगी है, तो वो भानु माँ के लिए भी बिट्रेयल है फिर से, जैसे कि इतने सालों पहले उनके साथ हुआ था। तो अब ऑब्वियसली उनके वो तो अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग फंसा रही हैं, अच्छा, बट अब वो क्या फंसा पाएंगी धीरज को, महादेव को, क्या होगा, क्योंकि पुलिस वगैरह की भी धमकी दी है, तो वो क्या होगा वो आप देखना। अब ये जो सारी बात एक दूसरे से छिपाई जा रही है, वो बात सामने कैसे आएगी, किसी न किसी को तो सच बताना पड़ेगा ना। बताइए रज्जी, धीरज, विद्या, आप में से कौन ये जिम्मेदारी लेगा? जब आप डिसाइड कर लोगे ना तो कृपया करके हमें भी बता दीजिएगा। वो क्या है ना, हमें भी तो दर्शकों को अपडेट देना पड़ेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।